फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन है एस ग्रुप के बारे में, स्क्रोलोफोलोसो ग्रुप के बारे में, जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में फंक्शनल रेमेडी बोला जाता है, जो ऑर्गन के फंक्शंस पे काम करती हैं। और इसका बेसिकली प्रभाव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन स्टमक, इसकी पहली मेडिसिन है एस ग्रुप। और स्क्रोलोफोलोसो ग्रुप में फंक्शनल रेमेडी में बेसिकली तो टोटल 8 मेडिसिन आती है, बाकी अगर उसके कॉम्बिनेशंस हैं जिनको इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, S1 इसका पहला रेमेडी है और S1 बहुत ही मिरेकल रेमेडी है, जिसको यूनिवर्सल रेमेडी के नाम से जाना जाता है। तो S1 का डायरेक्ट इफेक्ट ऑन स्टमक पे है। सेरिब्रम सेरिब्लम सेरिब्रम और सेरिब्लम पे काम करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे काम करती है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स पे काम करती है, लिम्फोजीनियस है। यह एक फंक्शनल रेमेडी है, लिम्फोजीनियस है। लिम्फोजीनियस है, फंक्शनल है। नर्वाइन है। प्रोफाइलैक्टिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली है। एब्जॉर्बेंट है। और एंटी डीजनरेटिव एंटी डिजनरेटिव मेडिसिन है, एंटी एपिडेमिक है। एंटीडोट है, एंटीडोट किसी भी पॉइजन को खत्म करने वाली है। एंटीफ्लॉग्स्टिक है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सबसे मिरेकल रेमेडी है S1। जो स्टमक पे, सेरिब्लम पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, वेसल्स पे, लिम्फेटिक वेसल्स पे, लिम्फोजेनिस है, नर्वाइन है, प्रोफ्लैक्टिक है, एब्जॉर्बेंट है, एंटी डिजनरेटिव है, एंड एंटी एपिडेमिक है, एंटी टॉक्सिक है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की सर्वप्रथम औषधि है।
यह सैंग्विन, बिलियस और नर्वस, सैंग्विन्स, बिलियस एंड नर्वस टेम्परामेंट के पेशेंट्स के लिए बहुत सक्सेसफुल मेडिसिन है, लेकिन इसको देने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन से डाइल्यूशंस में और कौन सी पोटेंसी में और क्या डोज देना है। एक फार्मूलेशन मैं आपको बता रहा हूं, S1 और BE स्कॉर्पियन बाइट में, सांप के काटने से, स्नेक बाइट स्कॉर्पियन बाइट में बहुत मिरेकल। S1B को लगाना है और उसी को D4 में रैपिड डोज में पिलाना है फ्रेंड्स। आप ऑटोमेटिकली खुद बता देंगे कि क्या चीज है, कितने बेटर रिजल्ट्स हैं। फ्रेंड्स, ग्लैंडुलर स्वेलिंग में S1 बहुत मिरेकल काम करती है। और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए आप S1 को यूज करेंगे तो बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा इसको बॉयल्स में, किसी भी ऑर्गन के फंक्शनल डिसऑर्डर में, जनरल डिटोरेशन में S1, L1, A1 और C1 और B को रैपिड डोज में देना है, वहां पे बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एनोरेक्सिया में बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे S1 और L1 के। और सिंकिंग पल्स, किसी की पल्स डाउन जा रही हो, घबराहट हो रही हो, अनकॉन्शियस हो, तो वहां पे आप S1 और A1 और F1 को रैपिड डोज में देंगे तो वहां पे बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा S1 को फूड पॉइजनिंग में दे सकते हैं, लेकिन चर्म रोग के पेशेंट्स को, क्योंकि S1 टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है, आप जिस भी पेशेंट को S1 देंगे, जिस भी पेशेंट को आप S1 देंगे स्किन एलर्जी के पेशेंट को, तो वो टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी। टॉक्सिन्स को रिमूव करने के साथ साथ वो उसको बाहर करेगी, तो उसको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेंगी क्योंकि S1 का काम है टॉक्सिन्स को रिमूव करना, ब्लड को प्यूरिफायर करना। तो जिसकी वजह से पेशेंट आपको ये भी बोल सकता है कि मेरे को आपकी मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है। नो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। S1 का वर्क है टॉक्सिन्स को रिमूव करना। S1 अपना काम कर रही है, अब वो अपना काम करेगी तो उसको इफेक्ट्स भी आएंगे। फूड पॉइजनिंग में, सीलियक डिजीज में, फूड पॉइजनिंग में, सीलियक डिजीज में आप S1 और L1 को D4 में देंगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड्स। ग्लोबुल्स भी दे सकते हैं, S1 का बाथ भी दे सकते हैं, S1 की ग्लोबुल्स दे सकते हैं। अगर बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो सैंग्विन टेम्परामेंट के हैं, जिनको S1 देने से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता, वहां पे आप S1 की जगह S2 का प्रयोग करेंगे। और फ्रेंड्स, S1 इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में ये बोला जाता है ये डूबते के तिनके का सहारा है। अगर कोई मृत्यु
के पास भी हो तो वहां पे S1 आप अगर रैपिड डोज में देंगे तो एक बार तो मृत्यु के मुंह से भी आदमी को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा S1 के बारे में था। दोबारा फिर मिलेंगे। जय मैती, जय भारत, जय